हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लगातार बीएड की क्लासेस यहाँ पर चला रहे हैं। अंतिम तैयारी है धुआंधार तरीके से। तो आज के अपनी इस क्लास में हम लोग जो है कुछ फुल फॉर्म है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग है। अगर आप पूरी क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। कई सारे फुल फॉर्म ऐसी होंगी जो कि आपको नहीं पता होंगी और ये कई सारे एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। तो आप इनको जो है याद कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी हमने पूरी प्ले लिस्ट आपकी तैयार कर दी, इन सबको आप देखिएगा और प्रीवियस ईयर पेपर भी ले लीजिए ताकि उनसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफ़र में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आपको सही जानकारी के साथ सभी क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो फटाफट से अपने क्वेश्चन पर आते हैं और ये मैंने लूसेंट की बुक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो इनको पहली बार में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन है NABARD नाबार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर आपका नेशनल बैंक ऑफ फॉर एशियन, या फिर डी हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो क्या होता है ना, जो फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती हैं तो जो 4 ऑप्शंस होते हैं, बहुत ही एग्जामिनर सोच समझ के 4 ऑप्शंस को डिज़ाइन करते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं एक जैसे ही लगें, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप रेगुलर अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा बी, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है एक भारत सरकार की विशेष संस्था है जो कि अपने एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए काम करती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इंटरपोल से क्या तात्पर्य है। तो इंटरपोल से देखो क्या तात्पर्य है। ये इंटरपोल क्या है आपका, इंटरमीडिएट पोलिंग है, या फिर इंटरवल पोलिंग है, या इंटरनेशनल पॉपुलेशन, या फिर इंटरनेशनल पुलिस है। तो यहाँ पर ये क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल पुलिस, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, LED में से किसका संक्षिप्त रूप है, या फिर LED की फुल फॉर्म बताइएगा। तो ये आपने कई बार पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको भी पढ़ लीजिए। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें भी ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना और क्लास के लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और आपको क्लास कैसी लगी, उसके बारे में ही आप लोग रिव्यू अपने जरूर दिया करें। तो इसकी जो फुल फॉर्म है LED की क्या हो जाएगी, लाइट एमिटिंग डायोड LED की फुल फॉर्म होती है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, SMS का क्या अर्थ है ना, यानी SMS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, या फिर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस SMS की जो फुल फॉर्म होती है। पता थी कि आपको इससे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा, बैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, यानी VAT की फुल फॉर्म क्या होगी, वो यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो पहला है वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एंड टैक्स, या वैल्यू एडिशनल टैक्स। देखेंगे आप लोग बहुत माइनर सा अंतर ये लोग रखते हैं अपने ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वैल्यू एडिड टैक्स, यानी आपका ऑप्शन जो है 5 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, किसी भी तरीके से कह सकते हैं, विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है, या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैसे भी करके पूछे आंसर आपका एक ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर SARS की यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का, साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर 6 का आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो SARS की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी और सिंड्रोम। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7th है, RBI का विस्तृत रूप है। ये तो है, आपको पता ही होना चाहिए कि RBI का विस्तृत रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI है ना, ये तो सबको पता ही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, यानी 8th वाला क्वेश्चन है, GNP का क्या अर्थ है, ग्रामीण निगम परिषद, ग्रामीण निशक प्रमाण, या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या ग्रॉस नेशन प्रोड्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से आपको सारी जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उनको आपको याद करना है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, बहुत यहाँ पर अच्छा कंटेंट यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। आप लोग बस अपना सपोर्ट करिए, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आपको और अच्छे से कंटेंट जो है दे पाएँ। निम्नलिखित में से ATP का कौन पूर्ण विस्तार सही, यानी किसी भी तरीके से पूछे कौन सा पूर्ण विस्तार है ना, किसी भी तरीके से पूछे, बस फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है। तो ATP की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिएगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी आपका आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10th है, डीवीडी का क्या मतलब होता है। डीवीडी का क्या मतलब होता है। डीवीडी ना पहले कैसेट चलती थी, उन्हीं को कहते हैं डीवीडी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डीवीडी की फुल फॉर्म। कई सारी फुल फॉर्म आप ऐसे देखेंगे जो कि आपको नहीं पता होंगी, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर WLL, इसका क्या अर्थ है। विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हो जाएगा। WLL का अर्थ क्या होता है, वायरलेस इन लोकल लूप। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसका आंसर दीजिएगा। नीति आयोग, इसके बारे में कई बार आपने सामान्य ज्ञान की क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपसे नीति आयोग में बस नीति की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो ये भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, उम्मीद है आपको पता होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी 12th का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, IRA से क्या अभिप्राय है, यानी कि IR की फुल फॉर्म क्या है वो आपसे पूछी गई है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बस ध्यान से आप लोग उनको पढ़िएगा। और अब हमारी कोई भी क्लास मिस मत करना, जो भी हमारी क्लास होती हैं सारी आपको अच्छे क्वेश्चन हम लाकर आपको दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बुक्स से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, यानी कि IRA आपका 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, रेडियो में SW से क्या तात्पर्य। कई बार आप वॉल्यूम देखते होंगे, SW यहाँ पर लिखा रहता है, तो इसका क्या तात्पर्य, इसकी क्या फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी गई है। शॉर्ट वेव, स्लिम वेव, शोलोक्सी वेव या साउंड वेव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर आपका हो जाएगा, शॉर्ट वेव, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका पेन से अभिप्राय क्या। क्वेश्चन नंबर 15 में पेन की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो पैन कार्ड, भाई जो आपके पास पैन कार्ड होता है सभी के पास, तो उस पैन कार्ड की यहाँ पर जो है आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये तो आपको बहुत पता होना चाहिए, ये छोटी मोटी चीज़ें ना कई बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लेता है। तो इसमें जिसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी 15 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात मुझे बताना कि मुझे क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करनी चाहिए या फिर प्रीमियर पर चलानी चाहिए, उसकी आप मुझे राय देना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, रेडियो संचरण में FM से आशय है, यानी कि FM रेडियो आपने सुना होगा और FM की फुल फॉर्म आपसे पूछेगी। हालांकि अब FM बहुत ही कम लोग सुनते हैं, ज़्यादातर लोग अपने नॉर्मली यूट्यूब वगैरह या फिर जहाँ पर भी आपको जो सॉन्ग सुनने होते हैं डायरेक्टली सुन लेते हैं। पहले के लोग ज़्यादातर जो FM सुनते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, CNN से तात्पर्य है, यानी कि CNN की फुल फॉर्म क्या है वो आपसे पूछी गई है। तो आप लोग जो है 17 का आंसर दीजिएगा। एक सेकंड, चलिए हाँ ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे। CNN से आपका क्या तात्पर्य है, तो केबल न्यूज़ नेटवर्क, यानी कि आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, केबल न्यूज़ नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, STD से क्या तात्पर्य है ना। लोकल STD आपने सुना होगा, जो कॉल्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, अपने लोगों ने सुना, मतलब आपने बोलते हुए सुना होगा। तो 18 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, STD की फुल फॉर्म क्या होती है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यानी 18 का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, और हाँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप ध्यान से ले लीजिए। कई सारे मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ले लिया है, और अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो PYQ ले लेना। इसमें क्या है कि आपको 39 रुपीज़ में पूरा आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, जिसमें आपका पूरा व्याख्या सहित हल भी मिलेगा साथ में ही, ठीक है। तो आप कला वर्ग हैं या विज्ञान वर्ग के, मात्र 39 रुपये में हमारे व्हाट्सअप नंबर है 7409351793, इस पर मैसेज करके इसको आज ही ले लेना और अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस और तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, CNG की फुल फॉर्म क्या है ना। CNG गैस सबने सुना होगा, तो CNG की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आप लोग बताना इसमें जो LPG, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि LPG की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, BIFR से क्या तात्पर्य है, इसकी आपको फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है क्वेश्चन नंबर 20 की। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये मैंने जो कल अपनी क्लास हुई थी मॉर्निंग वाली, उसमें आपसे मैंने पूछा था कि WTO की मुझे फुल फॉर्म बताना, ठीक है। बहुत ही कम लोगों ने बताया है, तो जो हम आपसे क्वेश्चन पूछा करें आप लोग बस अपना 1 सेकंड 5 सेकंड निकाल के उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप किया करें। इससे आपका क्या होगा ना, आपका जो है माइंड लगातार चलेगा, आप नई नई चीज़ें सोचने की करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। तो जो भी हम कहा करें कि इसको सर्च करो, तो आप लोग 1 मिनट उसको सर्च किया करो, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा चीज़ों को पढ़ने में।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का WTO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, NSDL का पूरा नाम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, OPEC, इसका अर्थ क्या है। बहुत मेहनत से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्लीज़ क्लास को पूरा देखना और लाइक भी ध्यान से कर देना आप लोग। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ओपेक का आपका अर्थ हो जाएगा, फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसरो, ये तो 100% आपको याद ही करना है, और याद क्या करना है, तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो 24 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की जो है ये फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा फिर से आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 25, NGT का पूर्ण रूप क्या है, या फिर इसका संक्षिप्त रूप क्या है, अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, किसी भी तरीके से पूछे, कुल मिलाकर आपको फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका NGT की फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ITCZ में C का क्या अर्थ है, इस प्रकार से भी आपसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ITCZ। तो पहले तो आपको इसकी जो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है इसके आगे बता पाओगे कि इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इंटर ट्रॉपिकल आगे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस जोन, ये जो है होती है इसकी फुल फॉर्म होगी ना, हाँ। तो यहाँ पर ITCZ, तो इसमें आपका क्या पूछा, सी मीन्स पूछा था, तो कन्वर्जेंस यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, GSLV से क्या आशय है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, वो आपको बताना है, नहीं फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म आपके यहाँ पर सही हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, DRDO वाला, ये क्वेश्चन भी आपसे देखो यहाँ पर RRB में पूछेगा। तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, फिर और भी जो एग्जाम्स हो गए, तो हर जगह जहाँ पर मतलब जनरल नॉलेज स्ट्रेटेजी के इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शब्द संक्षेप यानी DRDO का क्या फुल फॉर्म है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी 28 का ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, SARS, इसमें ए की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, क्या हो जाएगी। तो पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, शिवर एक्यूट ACUTE, ठीक है। और आगे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये अभी आया था, अभी अपने लोगों ने ऊपर इस क्वेश्चन को जो है कर लिया था, ठीक है। लास्ट में सिंड्रोम आ जाएगा। तो यहाँ पर ए मीन्स आपसे पूछा गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 29 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हमने ऊपर ही क्वेश्चन किया हुआ जहाँ पर सार्स की फुल फॉर्म दी हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, FIR में आई किसका घोतक है, यानी कि आई क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो FIR की फुल फॉर्म सबको पता होगी भाई, ये तो सबको पता ही होनी चाहिए, बचपन में आपको सिखाई जाती है। क्या हो जाएगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन और आगे क्या हो जाएगा, रिपोर्ट। तो इसमें आपसे आई के बारे में पूछा गया था, तो 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन। और आर फॉर क्या होता है, रिपोर्ट। तो यहाँ पर 30 का आंसर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, NAFTA में टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ, वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें भी आपको NAFTA की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसको मैं ना थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, एक सेकंड। क्या पूछा गया आपसे, सॉरी, NAFTA। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया इसकी जो फुल फॉर्म है NAFTA की क्या हो जाएगी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी, किसकी, NFTA की। तो इसमें टी आपसे पूछा गया, टी किसके लिए आया, ट्रेड के लिए आया, नहीं ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और हो सके तो इनको कॉपी में नोट भी कर लेना। ई कॉमर्स में ई किसके लिए आया हुआ, वो आपसे पूछा गया है। तो ई कॉमर्स में ई जो रिप्रेजेंट करता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर आपसे लेज़र पूछा गया, लेज़र में एस पूछा गया किसके लिए आया है। तो लेज़र की फुल फॉर्म भी आपने याद की होगी, तो क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन वाई स्टिमुलेटेड, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं कहीं ना कहीं, बस आपको याद नहीं है।
स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें राइटिंग थोड़ा सही नहीं आ रही है और राइटिंग है भी नहीं मेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एस पूछा गया, एस किसके लिए आएगा, स्टिमुलेटेड के लिए आया, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये जो है लेजर की फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, इंटरनेट में www का यहाँ पर क्या अर्थ होता है। तो ये आप जब भी कोई चीज़ वेबसाइट होती है तो वहाँ पर www.s करके बोलते हैं आप लोग, तो इसका क्या फुल फॉर्म होती है वो आपसे यहाँ पर पूछेगी। सबको पता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन आपका 34 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, BARC, इसका क्या अर्थ है, उसके मैंने कई एग्जाम भी दिए हुए हैं। तो 35 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BSc के बाद इसमें कई सारी जॉब्स निकलती हैं, हाँ, और भी अलग अलग क्राइटेरिया की जॉब्स निकलती हैं। मैंने BSc किया हुआ था तो इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्स दिए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 36 होगा, UNDP का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। और UNDP की भी मैंने कल वाली क्लास में आपसे फुल फॉर्म जो है पूछी थी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, MCA की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MCA है ना, BCA होता है, MCA होता है, तो MCA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, GM का क्या अभिप्राय है, यानी कि GM की क्या फुल फॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जेनेटिकल मॉडिफाई, यानी मॉडिफाइड, तो GM की फुल फॉर्म हो जाएगी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ई बैंकिंग में आपसे ई पूछा गया कि ई किस लिए होता है, तो ई होता है भाई इलेक्ट्रॉनिक के लिए, है ना। ऊपर भी आपसे अभी पूछा गया था, वो था ई कॉमर्स के लिए। अब यहाँ पर आईटी सेक्टर आपने सुना होगा, अभी बहुत ज़्यादा चलन में है। तो यहाँ पर आईटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी वो आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर आईटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आपका 40 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 41 ECS का क्या अर्थ है, इसका आपको आंसर देना 41 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। जो भी आपको लगता नहीं पता है और महत्वपूर्ण है उसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। IRDA का पूरा नाम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। हाँ 41 हो गया, मैंने आपको 41 बता दिया ना, हाँ बता दिया, ओके। 42 भी हो गया, 42 ओके। इसका IRDA आप लोग क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिएगा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर 42 का आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 43 है आपका, STPP का पूरा नाम क्या है, या फिर पूर्ण रूप क्या है, या फिर फुल फॉर्म क्या, किसी भी तरीके से पूछे, कुल मिला के फुल फॉर्म आपकी जो है बतानी है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी करना, और क्लास के लास्ट में अपने जो भी आपके सजेशंस हुआ करें, क्लास कैसी लगी उसके बारे में एक थोड़ा छोटा सा मैसेज जरूर कर दिया करो, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और लगातार आपके लिए अच्छा काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो TRAI, ये भी आपने काफ़ी सुना होगा, ट्राई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि नियम बताती है किस कंपनी को मतलब क्या रूल्स अप्लाई करने चाहिए। तो यहाँ पर ये TRAI की जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 45, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 है, ACEN, इसके लिए किसके लिए है, यानी कि किसकी फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी गई है। तो सिंपल सा आंसर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। HUDCO, इसका अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 47 का, तो पहला ही सही हो जाएगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये आपकी जो है HUDCO की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, APEC, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये 48 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 है और 50 है, तो सबको पता है कि 49 तो हम बता ही देंगे। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि आपके अभी एग्जाम होगा तो उसमें OMR शीट आपको देखने को मिलेगी, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और 50 आपको सबको पता है क्या करना है, 50 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के 50 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, अभी बहुत मेहनत से आपके लिए लगे हुए हैं लगातार, तो आप लोग भी अच्छे से हमारा सपोर्ट बना रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक आप ध्यान से कर देना। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।